प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये देश के उत्साह और देशभक्ति के रंग में सराबोर भारत का 15 अगस्त 2023 को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें दो नारे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, असत्यमेव जयते मदन मोहन मालवीय ने कहा था। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। एक छोटी सी इसी के साथ मातृभूमि के लिए प्रार्थना हो जाए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदुभूमि सुखं वर्धितो अहम् महामंगले पुण्यभूमि त्वदर्थे पत्तत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। तो चलिए इसी के साथ उत्तर रामचरितम की व्याकरणात्मक टिप्पणी और कुछ मुख्य सूक्तियों को देखते हैं। पहला है हमारा नदीद्वयम, नदीनाम द्वयम तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पे नदीनाम द्वयम तत्पुरुष समास। संभ्रांतः, सम धन भ्रम धन त धनटा प्रत्यय से संभ्रांत हो जाएगा। प्रेषिता, प्र धन इश धन ऋच धन त धनटा प्रत्यय से प्रेषिता बनेगा। सरिद्वराम, सरिद्वराम सरित्सु वराम तत्पुरुष समास। अनिर्भिन्न, न निर्भिन्नः निर्भिन्नः निर धन विद धन त से अनिर्भिन्न हो जाएगा। विनिपातः, विनिपातः विन वी धनी धन पत घय से विनिपातः बनेगा। संतान में तनु तथा छिण में छी धातु है। संतान में तनु और छिण धातु में छी धातु है। अवलोक्य, अवलोक्य अव धन लोक धनिच से ल प्रत्यय लगने पे औलोक बनता है। आकर्षदभि, आंग धन कृष सति तृतीया बहुवचन में बनेगा आकर्षदभि। तर्पय, त्रिप ऋच लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। दाक्षिण्यम, दक्षिण शय से दाक्षिण्यम बनेगा। सन्निहितम, सन्निहितः शम नि धा दंत से दधार्थ से धा धातु के ही आदेश हो जाता है और बन जाता है सन्निहितः। अभिपन्ना, अभि धन उप धन पद धन त टा प्रत्यय से अभिपन्ना बनेगा। निक्षिप्तवती, नि धन छिप तवती से गी प्रत्यय लगा के बनेगा निक्षिप्तवती। प्रसूता, प्र धन शुड़ धन त टा प्रत्यय से प्रतिशा बन जाता है हमारा। प्रापृतस्य, वी आंग प्री धन त से षष्ठी विभक्ति लगने पे पापृतस्य बनेगा व्यापृतस्य, क्षम्यतां व्यापृतस्य। प्रशावितारम, प्र धन शुड़ त्रिच द्वितीया एक वचन से प्रशवितारम बनेगा। उपतिष्ठस्य, उप धनिष्ठा लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में उपतिष्ठस्व बनेगा। यथा तिष्ठम, यथा तिष्ठम आदिष्टम अनत्क्रियम अव्यय भाव समास हो जाता है यहाँ पे। विप्रलूनम, विप धन प्र धन लू धन त से विप्रलूनम बनेगा। गल्पयति, ग्लई ग्ला धातु ऋच लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से ग्लयपति बनेगा। छामम में छई छा धन त छायो में मह में त को म आदेश हो जाता है, छामम बनेगा। सरदिजः, सरदि जायते इति सरदिजः उपपद समास हो जाएगा। अकर्णयन्ति, आंग धन कर्ण धन ऋच शक्ति गी प्रत्यय से अकर्ण बनेगा। व्याहरति, वी आंग प्री लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विहरन, वी धन री सत्य प्रथमा एक वचन। परित्रायस्य, परि त्रय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अनुवंदति, अनु धन वंध लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। समाश्वसी, शम धन आंग धन स्वस्थ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। इंपॉर्टेंट शब्द है ये समाश्वसी। तपस्यतः, तपश धन क्वई षष्ठी एक वचन में बनेगा तपस्यतः। अध्यवास्तम, अधि धन वस्त्र लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। परिसर, परि श्री धन घय से परिसर हो जाएगा। ज्वालिष्यत, ज्वल श्रद्धि षष्ठी एक वचन। आवृणोति, आंग धन वी धन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा। जीवय, जीव धन ऋच ऋच लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में हो जाएगा। संजीवयम, संजीवय सम धन जीव ऋच लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा संजीवय।
शशभ्रमं श्रमभ्रेमेण सहितं यथा स्यात् तथा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अव्ययीभाव समास हो जाएगा। संसभ्रमं में परितपर्णः परिधन तृप से लू में अन होने पे यहाँ पे परितपर्ण बन जाएगा। प्रशक्त में शै तथा सेक में सिच धातु है। सै और शेक धातु है, सिच धातु है शेक में। संतापजाम में हो जाएगा संतापात जाताम उप तत्पुरुष संताप जन दंड अशेष उसका रहेगा। अधंटाप द्वितीय एक वचन से संताप जाम बनेगा। मार्गश्यते मार्ग लुट प्रथम पुरुष एक वचन में मार्गश्यते बनेगा। अपशराव अप श्री लोट लकार उत्तम पुरुष दो वचन में बनेगा अपशराव। अनुव्यनुज्ञातेन नई धन अभि अनु धन ज्ञा धन त तृतीय एक वचन में बनेगा अनव्युज्ञातेन। संधि सनिधानम क्षम धन्नी धंधा लुट प्रत्यय से सनिधानम बनेगा। कोपिष्यति कूप धन लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कोपिष्यत बनेगा। सौजन्यम में सुजन धैशय से सौजन्यम बनेगा। अभियुज्यते अभि धनयुज लट लकार कर्मवाच्य में हो जाएगा। वधु द्वितीय यश शतम बहुब्रीहि समास। संभावयतु शम धन भ्यू धन ऋच लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कथुत घाता कथानाम उद्घाता तत्पुरुष समास। कथानाम घाता उद्घाता तत्पुरुष समास। हृदय मर्म छीद हृदय मर्मनम छीद धन क्विप से हृदय मर्म छीदा बनेगा। विजेता वी धन जी धन त्रिच प्रथमा एक वचन से विजेता हो जाता है। अनुवृत्ति अनु धन वृत्त धन तीन से अनुवृत्ति बनेगा। लीलोत्खात लीलया उत्खात तृतीया तत्पुरुष बन जाएगा। उज्ज्वल उत धन ज्वल धन अच से उज्ज्वल बनेगा। नित्योज्वलम नित्य में उज्ज्वलम सुषुप्त समास है यहाँ पे। दंपति जाया च पति च द्वंद्व समास दंपति। अवर्धयत वृद्ध धन ऋच लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा। वर्धामहे वृद्ध धन लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। नृत्यमानम नित्य धन ऋच शानस द्वितीय में बनेगा। यहाँ पे द्वितीय एक वचन में हो जाएगा नृत्यमानम। मणियंत्या मर्धन स्वार्थ में ऋच सर्ति गीप तृतीय एक वचन में बनेगा। मंड्यंता तिर्यच तिरस धन एच प्रथमा बहुवचन में तिरच बनेगा। परिष्वज्य परिधन स्वज्य लव्य से परिष्वज्य बनेगा। विलुलितम वी धन लुत धन त से विलुलितम बनेगा। अवसृजंती अव धन सृज शक्ति से गे प्रत्यय लगने पर अवसृजंती बनता है। अनुरुधंते अनुरुध लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा। न यौनो उत्सव षष्ठी तत्पुरुष समास। सोचा सोच क्विप प्रत्यय से तृतीया एक वचन में सोचा बनेगा। प्रवंतु प्र धनवा लोट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। क्वड़ंतु क्वड़ लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा। ददतु दा धन लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आ धन ई धन लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यही बनेगा। आ धन ई लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में यही बनेगा। स्थियताम स्था धात से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बनेगा। ये जहाँ पे ये निशान आ रहा है वहाँ पे ये धातु का साइन है। ये नेक्स्ट देखते हैं। अपुष्यत पुष धात से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा। अपुष्यत प्रलपंतम प्र धनलप शर्त द्वितीय एक वचन में बनेगा। शर्त प्रत्यय लगा के प्रलाप यश प्रधन लप से ऋच प्रत्यय लगने पे लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा। दुखित दुख इतच में इतच प्रत्यय लेगा। शुलभ शु धन लप से खल से अ बचेगा जिसमें शुल्भ बनेगा। पाल्यम पाल धरणिच धरण्य से पाल्यम बनेगा। विद्यते विद धन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद का है ये। ज्वलति ज्वल धरणिच लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा। अंतर्दाह सुसुष्पा समास हो जाएगा। प्रनष्टम प्र धन नष्ट धन त से प्रनष्टम हो जाएगा। अवलंबताम
अव धन लंब धन लोट लकार मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन में कर्मवाची में ये बनेगा। अलवताम कर्मवाची में समाधीयते शम धन अंग धन धा से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ये भी कर्मवाची में ही बन रहा है। अप्रतिहतरयः अप्रतिहतरयः यश श बहुब्रीहि समास उज्जिभम्बड़ उत धनजृंभ धनलुट से बनेगा उज्जिम्बड़। तन्मार्ग दत्ते क्षण तत्ता तस्या मार्गे दत्ते इक्षण एन स बहुब्रीहि समास। कृतकोटिका कृतम कौतुकम यस्य श बहुब्रीहि समास। आयंत अंग धन्या शर्ती से अद प्रत्यय ने पे प्रत्यय में ई आयंती तृतीया एक वचन में बनेगा आयंता। परिदुर्मनायितुम परि दूर मनस्क्वै से हो जाएगा परिदुर्मनायितुम। विश्वक विश्व धन से अच क्विन विश्वच प्रथमा एक प्रथमम बनेगा। वंजंती मंजंती मज्ज लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। अविरल ज्वालम अविरला ज्वाला यश्मि तत् यथा स्थायता बहुब्रीहि समास। संस्पर्शनम शोभनम स्पर्शः स्पर्शः कर्मधारय समास। जीवनम जीव धन से शक्ति प्रत्यय लगने पर प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा। निमिलिता निमिलिताशः निमिलिते अक्षणे यश शः निमिलिताशि शच अ बहुब्रीहि समास। उल्लाघयता उतदन लघुदन शक्ति तृतीया एक वचन बनेगा। पर्यस्त व्यापार यश श बहुब्रीहि समास हो जाता है। परिणयः परिणयः परिधन इन्हीं से अच प्रत्यय में अलगने पे हो जाएगा परिणयः। शुधा श्रुते सुधाया श्रुति यशमास तस्य बहुब्रीहि समास। औपेयम उपमाया भाव उपमा शय से हो जाएगा औपेयम। स्फुट कोरका स्फुटः कोरका यशा श बहुब्रीहि समास। संसभ्यम सम से स्तंभ ऋच लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। लोकोत्तरेण लोकात् उत्तरेण तत्पुरुष समास। काष्णा यशः कृष्ण धन अयश टच कृष्णायस्य कृष्णाशस्य विकार से विकार अर्थ में अण प्रत्यय लगेगा। अव्युत स्थात अविधन उत धन स्थाधा से लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा। पिचासः पिशित जिसे कंचा मांस बोलते हैं। अश्व से अण प्रत्यय पे पिचासा बनेगा। निर्वधि निर्गत अवधि यश श बहुब्रीहि समास। मुग्धाच्छाया मुग्धे अक्षिणी यश श मुग्धच्छायी मुग्धाक्षी बहुब्रीहि समास। मुग्धम धन अच्छी धन सच से गिर प्रत्यय लगने पे सिद्ध गौराधिविष्य सूत्र से गिस प्रत्यय होगा। यहाँ पे इसका ये सूत्र है सिद्ध गौराधिविष्य। अवधि अवधन धाधन की से अवधि बनेगा। प्रविलय प्रधन वी से ली अच होने पर प्रविलय हो जाएगा। सौमित्री सुमित्रा या अपत्यम सुमित्रा में ई है प्रत्यय। रुद ईश्यामी रुद धन ऋच से लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा। अनुजानी अनु धन ज्ञा धन लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का भी ये रूप है। संविधान संविधानकम शव धन वी धन धा धन लुट से अनुस्वार्थ में बचेगा और कन प्रत्यय में क प्रत्यय लगेगा। प्रयोक्ता में प्रधन युष्य त्रिज प्रथमा एक वचन में बनेगा। अपिग्रावा रोदत्यपि दलति व्रजस्य हृदयम। उत्तराक्षर की प्रमुख सूक्तियां हैं ये, उसके विवरण को देख लेते हैं। अपिग्रावा रोदित्यपि दलति व्रजस्य हृदयम। भावार्थ है इसका निर्जन जन स्थान दन कारण में आपके चरित्रों से पत्थर भी रो पड़े थे और व्रज का भी हृदय फट गया था। इसके वक्ता हैं लक्ष्मण जो प्रथम अंग में कहते हैं राम और सीता सुनते हैं। छंद है शिखरणी अतिशोक्ति अलंकार है। दूसरा है एति ही हृदय ममच्छति संसार भावाः। संसार भावा ये सांसारिक भाव हृदय के मर्मस्थल को भेदन करने वाले हैं। प्रथम अंक में राम का सीता से कथन है ये। इयं गेहि लक्ष्मीरियं ममृत वर्तिनने ययनहु। यह सीता घर में लक्ष्मी है, यह नेत्रों के लिए अमृत की शलाका है। प्रथम अंक में राम का कथन है, शिकरणी छंद और रूपक अलंकार है। चौथा देखते हैं दुर्जनो असुखम उत्पादयति। दुर्जन दुख उत्पन्न करता है। प्रथम अंक का है, सीता का कथन है राम और लक्ष्मण के समक्ष। सीता कहती है राम और लक्ष्मण के समक्ष। तीर्थोदकम च वहिष्य न्यायतः शुद्धिम अहर्तः।
तीर्थ जल और अग्नि से अन्य पदार्थों से शुद्ध के योग्य नहीं है। राम का कथन है सीता के परिप्रेक्ष्य में, सीता और लक्ष्मण के सम्मुख प्रथम अंक में। अनुष्टुप छंद है, प्रतिवस्तु दृष्टांत अलंकार है। महत्वपूर्ण है इसलिए इसको यहाँ पे दिया गया हुआ है, नहीं तो वैसे टीजीटी में तो तृतीय अंक ही अनिवार्य है पढ़ना, पर कुछ चीज़ें हैं जो प्रथम द्वितीय के भी और सप्तम अंक के भी हम लोगों को पढ़ना अनिवार्य है। नैसर्गिकी सुरभिण कुशमश्य सिद्धा मूर्धि स्थितिने चरणै वर्ण चरणै वतांडनानि। भावार्थ है इसका, सुगंधित फूल का सिर पर रखा जाना स्वभाव सिद्ध है, न कि पैरों में कुचला जाए। प्रथम अंक में राम का कथन है सीता को लक्ष्य करके सीता और लक्ष्मण के सम्मुख कहते हैं। दृष्टांत अलंकार है, वसंतिल का वृत्त है। शताम के नापि कार्येण लोक साधारणम व्रतम। चाहे जो भी हो, जनता को प्रसन्न रखना सज्जनों का कर्तव्य है। राम का कथन है दुर्मुख के सम्मुख, अनुष्टुप छंद में प्रथम अंक में। संताप कारिणो बंधुजन विप्रयोगा भवन्ति। बंधुजनों का वियोग दुखदायी होता है। सीता का कथन है प्रथम अंक में, राम लक्ष्मण के सम्मुख कहती हैं। ते ही नो दिवसागता, हमारे वे दिन बीत गए। ये भी अनुष्टुप छंद में है। राम का कथन है लक्ष्मण और सीता के सम्मुख प्रथम अंक में कहा जा रहा है। सताम सद्वी संगम कथम ही पुण्येन भवत। सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। ये द्वितीय अंक में प्रथम श्लोक है। वन देवता का कथन है तापसी से शिखरणी वृत्त, अर्थांतरन्यास अलंकार है इसमें। व्रजदपि कठोराणि मृदानि कुष्मादपि लोकोत्तराण चेतांश को ही विज्ञातु महर्षि। वृक्ष से भी कठोर और फूल से भी कोमल, महापुरुषों के चित्त को कौन जान सकता है। द्वितीय अंक में बासंती का कथन है आत्रेय से। अनुष्टुप छंद है, विषम अप्रस्तुत प्रशंसा अर्थापत्ति अलंकार है। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गुण घनव्यस्थ पोटपाक प्रतिकाशो राम श्रीकरणो ऋष। गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से मुक्त राम का करुण शोक के समान पोटपाक के तुल्य है। तृतीय अंक का प्रथम श्लोक है। मुरला का कथन है तमसा से लोपामुद्रा का संदेश। अनुष्टुप छंद है और उपमा अलंकार है। विचिवाते, चलिए पूरे श्लोक को देख लेते हैं जो शालिनी छंद में है। विचिवाते सी करे छोद शीत आकर्षद वी पद्म किंचन कलंगंदान। मोहे मोहे राम भद्रश्र जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितस्य परेति। स्वैरं स्वैरं प्रेरितस्य परेति। भावार्थ इसका है जल कणों से शीतल पदम पराग की सुगंध को लाने वाली धीरे धीरे चलने वाली तरंग वायुओं से रामचंद्र की प्रतीक मूर्छा के समय चेतना प्रदान करना। मुरला द्वारा कहा गया कि लोपामुद्रा का संदेश गोदावरी के लिए तमसा के सम्मुख। शालिनी छंद है, समुच्चय अलंकार है। उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेह जनस्य संजीवनोपायस्तु मौलिकम एवं रामभद्र स्यात् सन्निहितः। स्नेह की उदारता उचित है ही है, किंतु रामचंद्र को होश में लाने का मौलिक उपाय आज समीप ही विद्यमान है। जो सीता है जो अपने हाथों से राम को स्पर्श करती हैं। तमसा का कथन मुरला से। हृदिशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्नोपकरणीय भावमायति विधो जनः। ऐसे व्यक्तियों की दुर्वस्था भी आश्चर्यजनक होती है जिसमें ऐसे लोग सहायक होते हैं जो पृथ्वी और गंगा हैं जैसे, और सीता और राम जैसे। मुरला का कथन है तमसा से अनुष्टुवृत्त है, काव्यालिंग अलंकार है। अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमाद्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महानर्थक इति। इस समय कार्यों में अव्यस्त और केवल शोक रूपी साथी से युक्त राम का पंचवटी में प्रवेश बहुत अनिष्टकारी है। मुरला का तमसा से कथन है राम के प्रति। न तां वनिपृष्ठवर्तिनीं स्म त्वप्रभावात् वनदेवता अपि दृश्यन्ति किमुर्तमर्त्या। भूतल पर विद्यमान तुमको मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख सकेंगे, साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या। तमसा मुरला से भागीरथी द्वारा सीता से कही गई बात को बताती हैं कि तुम जाओ वहाँ पे, तुम्हें कोई नहीं देख सकता है सीता को।
करुणस्य मूर्तिरथवा शरण्य विरह व्यथेव वनमेति जानकी। सीता करुणरस की साक्षात मूर्ति अथवा शरणधारिणी वियोगावस्था के तुल्य वन में आ रही हैं। किस वन में आ रही हैं? तो पंचवटी वन में आ रही हैं, जहाँ पे राम आए हुए हैं। गोदावरी से निकलती हुई सीता को देखकर तमसा का मुरला से कथन है, मंजुभाषण वित्त उत्प्रेक्षा अलंकार है। किस्मयमेव ये भी है श्लोक। केतकी गर्भपत्रम भावार्थ देख लेते हैं इसका हम लोग। हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला कठोर और चिरस्थायी शोक सीता के शरीर को उसी प्रकार मलिन बना रहा है जैसे शरतकालीन धूप केतकी के फूल के अंदर के पत्ते को। मालिनी छंद है, उपमा रूपक अलंकार है। मुरला का तमसा से कथन है सीता के विषय में। अपरिस्फुट निक्वाणे कूतस्ते अपि तमीदृशी स्निग्धो मयूरीव चकितोत्कंठितम स्थिता। मेघ की अस्पष्ट ध्वनि पर मौनी के तुल्य तुम कहीं से आए हुए अस्पष्ट शब्दों को सुनकर इस प्रकार आश्चर्यचकित और उत्कंठित हो गई हो। तमसा और सीता से कथन है। तमसा का सीता से कथन है, अनुष्टुप वृत्त है और उपमा अलंकार है। यत्र दोमा अपि गिरेस्तटानी, ये भी श्लोक है जिसमें इसका भावार्थ देखते हैं हम लोग। यहाँ वृक्ष इत्यादि मेरे बंधु थे, जहाँ प्रिया के साथ बहुत समय रहा। यह वही आश्रम स्थान है। वसंतिल का छंद है और अर्थापत्ति अलंकार है। राम का कथन है नेपथ्य से। जब आते हैं तो उन्हें स्मरण हो जाता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था, मैं आया था। अहमेव वैतस्य हृदयम जनामि ममेश, मैं ही उनके हृदय को जानती हूँ और ये मेरे हृदय को। सीता का कथन है तमसा से। निष्कारण परित्यागिनो अप्यस्तस्य दर्शनेन वविदेन कृदष्टि मे हृदयावस्था। निष्कारण परित्यागिनो अप्येतस्य दर्शनेनैव वविदेन कृदष्टि मे हृदयावस्था। अकारण परित्याग करने वाले भी इनके इस प्रकार के दर्शन से मेरे हृदय की कैसी अवस्था हो रही है, ये सीता का कथन है। तमसा से कहती हैं। ततस्थं नैराश्यादपि च कलुषं विप्रियवशात् वियोगे दीर्घे अस्मिन् झटति घटनास्तंभितमेव प्रसन्नं शोजानिर्दयति हृदयेत करुणे गाढ़ करुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् मच्छणम् इव। भावार्थ इसका है, इस समय तुम्हारा हृदय निराशा से उदासीन सा और अप्रिय कार्य के कारण खिन्न सा, इस लंबे विरह काल में सहसा मिलन के कारण निश्चेष्ट सा, सजनता से प्रसन्न सा, प्रिय की करुणा से शोकातुर सा और प्रेम से द्रवीभूत सा हो रहा है। शिखर निवृत्त है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तमसा का कथन सीता से है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्ययेन निष्कारण परित्याग शलितोऽपि बहुमतो मम जन्मलाभ। अकारण परित्याग रूपी शैल्य से विध कर भी मेरा संसार में जन्म लेना मेरे लिए श्लाघनीय है। सीता का कथन तमसा से है। श्लाघनीय है। अंतःकरणस्तत्त्वतस्य दंपतो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेको अयमेपत्तिमिति पठ्यते। पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने के कारण संतान यह अनुपम सुख की गांठ कही जाती है। यह अनुष्टुप छंद में है। तमसा का कथन सीता से है। ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृत, संसार का यही जो दुख है परिणाम हुआ। सीता का कथन वासंती को संबोधित करके है। स्नपयत हृदयेशं स्नेह निशन्दिनी ते धवल मधुर मुग्धम दुग्ध कुल्लेव दृष्टि। श्वेत मधुर एवं मनोहर तुम्हारी दृष्टि दूध की नहर की तरह अपने हृदयेश्वर को स्नान कराती है। उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार है। मालिनी छंद है। तमसा का कथन सीता से है। पुनरिदयं देवो राम स्वयं वनम आगतः।
भावार्थ ये है, ये महाराज राम फिर स्वयं इस वन में आए हैं। हरणी छंद है। वासंती का कथन राम के सम्मुख वन की वस्तुओं से। पूजा अहर सर्वस्या आर्यपुत्रो विशेषतो मम प्रिय सख्या। आर्यपुत्र सभी के पूजनीय हैं, विशेष रूप से मेरी प्रिय सखी वासंती के। सीता का कथन है, वासंती को संबोधित करके, त्वं जीवितम किमत परेणः। वासंती का कथन राम से है। राम द्वारा सीता से पहले कही बातें वसंतिल का छंद में है। आक्षेप अलंकार दश रूपक में यह श्लोक वाक्य केली के उदाहरण स्वरूप दिया गया है। अयि कठोर यस किल ते प्रियं किम यशो ननु घोर मतं परं किम वद विपने हरिणी दृशः कथनात् कथम वत मन्यसे। ये वासंती का कथन है राम से, तो विलंबित छंद में है। उपमा अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं, एवं प्रलपयंत प्रलापयशी, जो इस प्रकार विलाप करते हुए राम को और रुला रही है। सीता कथन वासंती से, पूर्वोत्पीड़ित तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोक्षुवे च हृदयं परेव धार्यते। तालाब में जल प्रवाह की अधिकता होने पर जल को बाहर निकालना ही उसका एकमात्र प्रतिकार है। शोकजन्य क्षोभ में हृदय विलाप के द्वारा ही बचाया जाता है। अनुष्टुप छंद है। दृष्टांत अलंकार है। तमसा का कथन है सीता से, और ये महत्वपूर्ण भी है। प्रिय शोको जीवम कुष्मीम घर्मो गल्पयति। जिस प्रकार धूप फूल को, उसी प्रकार प्रिया का शोक जीवन को सुखाता है। शिखरणी वृत्त में है। उपमा अलंकार है। तमसा का कथन है सीता से राम के प्रति, किमिति किलेशा ममश्यत एष परित्याग एषु अभिसंज्ञ इति। भावार्थ ये है, यह तमसा क्या सोचेगी, यह परित्याग और यह आसक्ति सीता का कथन है। एको रस करुण एवं निमित्त भेदात। महत्वपूर्ण है ये भी सूक्ति। एक करुण रस ही है जो कारण भेद से भिन्न होकर वसंतिल का छंद है। उपमा पूरे श्लोक में है। तमसा का कथन है सीता से। तृतीय अंक के अंत में गंगा, पृथ्वी और वाल्मीकि और वशिष्ठ की प्रार्थना की गई है। गुणा पूजा स्थानम गुणोषु न च लिंगम न च वयः। गुणवानों में गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, न कोई चिन्ह विशेष और न आयु। शिखरणी वृत्त है। अर्थांतरन्यास अलंकार है। और चतुर्थ अंक अरुंधति का कथन कौशल्या से है। ये कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं उत्तरम चरितम की। लतायां पूर्वलूनायां प्रश्वोषोदभं भवः कुतः विना सीता देव्या किमपि न दुःखं रघुपते। वीराणां शमयो हि दारुण रसः स्नेह कंब बांधते वृद्धास्ते न विचारणी चरिता प्रश्व खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस्य। तमसा का कथन है तृतीय अंक में। सुलभ सख्योमिदानीं बालत्वं भवति। टीजीटी यूजीसी यूपीपीएस सभी में ये उत्तरामचरितम लगा हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मित्रों तक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।